फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड स्टडी स्मार्ट। हम देख रहे थे क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर्स। तो वन बाय वन हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी क्वेरी है बाकी के 2 चैप्टर्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो थर्ड चैप्टर में हम समझने की कोशिश करते हैं पहले कुछ वर्डिंग्स की कि वो क्या होती है। सबसे पहले तो जो चैप्टर में ही है, जैसे कि फाइबर एंड फैब्रिक, तो ये चीज़ें होती क्या है। तो फैब्रिक मीन्स कोई भी कपड़ा या जो हमारा थान होता है उसे भी हम क्या कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे। तो एक पीस ऑफ क्लॉथ को हम कहेंगे फैब्रिक। पीस ऑफ क्लॉथ को हम क्या कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे। और उसी फैब्रिक से अगर हम कोई एक पीस ऑफ थ्रेड निकालते हैं तो उस थ्रेड को ही हम क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक पीस ऑफ क्लॉथ है, तो ये जो क्लॉथ का पीस है इसे हम कहेंगे हमारा फैब्रिक। एंड जैसे कि आप साइड से देख रहे हैं कि कुछ जो थ्रेड्स हैं यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर हम इन थ्रेड्स को इजीली इस तरह से पुल कर पाएंगे, और इस प्रकार से कुछ थ्रेड्स जो हैं यहाँ से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो पा रहे हैं। तो ये जो थ्रेड्स हैं इन्हीं को हम फाइबर कहेंगे, एंड ये जो कपड़ा है हमारा इसे हम फैब्रिक कहते हैं। तो ये तो थे हमारे वर्ड्स, दैट इज फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। अब यही जो है फाइबर है और फैब्रिक है, वही जो फाइबर्स होते हैं इनको मिलाकर एक थ्रेड बनाया जाता है, मोटा जो होता है, जिसमें 2 से 3 फाइबर्स मिले हुए रहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको निकाल के बताया, तो वो जो फाइबर्स हैं किसी कपड़े में बहुत थिन होते हैं, तो उसे थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए 2 से 3 जो फाइबर्स हैं उन्हें मिक्स करके एक यार्न बनाया जाता है। तो जो आप आपके घर में थ्रेड्स देखते हैं वो बेसिकली यार्न है, जो कि 2 या 3 बारीक बारीक फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। अगर आप उसे स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा और उसमें से 1 या 2 फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा फाइबर, फैब्रिक और यार्न का मीनिंग। अब जैसे कि हम देखें कि हम अलग अलग टाइम पे हमारे क्लॉथ लेने के लिए अलग अलग शॉप्स पे जाते हैं, तो आपसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस प्रकार का कपड़ा लेना पसंद करेंगे। तो इट मीन्स कि जो क्लॉथ्स होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि कहीं पर कॉटन क्लॉथ मिलता है, वहीं पे सिल्क भी देखने को मिलता है, वुलन क्लॉथ्स भी देखने को मिलते हैं, और भी कई प्रकार के जो टाइप्स हैं क्लॉथ्स के वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ क्लॉथ है वो क्यों अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से थ्रेड से मिलकर बने हैं। और ये जो थ्रेड्स है अलग अलग, वो जो थ्रेड्स है वो हमें 2 सोर्सेज से मिलता है जनरली। एक तो होते हैं हमारे प्लांट सोर्स और दूसरे होते हैं एनिमल सोर्स। तो जो हमारे ये फाइबर है ये हमें मिल रहे हैं 2 सोर्सेज से। पहला है हमारा प्लांट सोर्स और सेकेंडरी है हमारा एनिमल सोर्स। तो ये जिनसे मिलेंगे उस हिसाब से इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तो हमारे सोर्स है फाइबर के प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। अब कुछ जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं फाइबर्स, तो उन्हें हम प्लांट सोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। वहीं कुछ जो है वो हम एनिमल से मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें एनिमल सोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि कॉटन, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं, तो जो कॉटन का एक प्लांट होता है जिससे हम फाइबर्स और निकालते हैं, और उस फाइबर से यार्न बनाकर फिर उसका थ्रेड बना के उससे हम क्लॉथ्स या फैब्रिक्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉटन है वो हमें प्लांट से मिल रहा है, इसलिए वो एक प्लांट सोर्स है। वहीं जो सिल्क है वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है, और सिल्क वर्म जो है वो एक्चुअली में एक एनिमल है, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ इंसेक्ट, और इसे हम एनिमल की कैटेगरी में डालते हैं। इस प्रकार से जो हमारा सिल्क है वो है क्या, एनिमल प्रोडक्ट। वहीं हम देखते हैं वुल, तो जो वुल है वो हमें शीप से मिलती है। तो शीप जो है वो एनिमल है, और एनिमल से हमें वो थ्रेड मिल रहा है या वो फाइबर मिल रहा है, इसलिए उसे हम एनिमल सोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारे फाइबर्स है वो 2 टाइप्स के हैं, एक प्लांट सोर्स से मिलते हैं और दूसरे एनिमल सोर्स के हिसाब से मिलते हैं। अब हम कुछ जो फाइबर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे।
स्टार्ट करते हैं हम कॉटन से। सबसे पहले हम कॉटन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कॉटन एक्चुअली में होता क्या है और कैसे हमें वो प्राप्त होता है। कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन जो है वो हमें प्लांट से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम रखेंगे हम नेचुरल फाइबर्स में, जो कि हमें प्लांट से मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे नेचुरल फाइबर। और जो कॉटन है वो हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, इसलिए ये आएगा नेचुरल फाइबर के अंतर्गत। अब हमें जो हमारा कॉटन का प्लांट होता है उस पर कुछ बॉल्स के रूप में ये हमें मिलता है, और इन बॉल से हम फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं। पहले इन बॉल्स को अलग किया जाता है और प्लांट से, फिर इसमें कुछ सीड्स होते हैं, तो धीरे धीरे इन सीड्स को हटा दिया जाता है और जो हमारे फाइबर्स हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे जो कॉटन का जो बॉल है उससे कॉटन अलग होता है, और जो प्रोसेस होती है इसे अलग करने की सीड से, उसे हम कहते हैं गिनिंग। पहले पुराने ज़माने में इसे हाथ से किया जाता था या कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता था एक मशीन का, उससे किया जाता था। लेकिन आजकल गिनिंग की मशीन्स आने लगी है जिसकी हेल्प से इजीली कॉटन के फाइबर्स हम कॉटन बॉल से अलग कर सकते हैं, और इन्हीं कॉटन बॉल्स को देन टर्न किया जाता है यार्न में, एंड यार्न से फैब्रिक्स में। तो इस प्रकार से हमें कॉटन जो है वो नेचुरली प्लांट से मिलता है, इसलिए इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा नेचुरल फाइबर है जूट। तो नेचुरल फाइबर में नेक्स्ट हमारा आता है जूट प्लांट। तो जूट प्लांट से ही हमें जूट प्राप्त होता है, और ये रानी सीजन में देखने को मिलता है, या मतलब इसका जो सीज़न है रानी सीजन है, रानी सीजन में इसे लगाया जाता है, एंड जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है तब इसे हार्वेस्ट कर दिया जाता है। देन इसकी जो स्टेम्स होती है, हार्वेस्ट करने के बाद जो इसका स्टेम वाला पोर्शन होता है उसे बहुत टाइम तक पानी में डुबो कर रखा जाता है, कम से कम 2 से 3 दिनों तक उसे डुबो के रखा जाता है। उसके बाद हाथों की सहायता से उसमें से स्टेम में से जो फाइबर्स हैं उन्हें अलग किया जाता है, और इस प्रकार से जूट के फाइबर्स हमें मिलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, आसाम में। तो हमारे इंडिया में अगर आप जूट प्लांट देखना चाहते हैं तो ये हमें मिलेंगे आसाम में, वेस्ट बंगाल में। मेनली इन 2 प्लेसेस पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरी जगह भी लगाए जाते हैं, बट जो मेन क्रॉप है वो आसाम और वेस्ट बंगाल की क्रॉप है जूट। और इस प्रकार से जो हमने हाथों से फाइबर्स इकट्ठे किए हैं उन्हें देन यार्न में चेंज किया जाता है, और यार्न से फिर इसके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, जिसका हम यूज़ करके अलग अलग चीज़ों में इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे जूट के बैग्स होते हैं, और दूसरी भी मैट होती है, और भी कई चीज़ें इन जूट से बनाई जाती है। जूट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का माना जाता है कि इससे बनी हुई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट वाला नेचुरल फाइबर इसलिए क्योंकि ये जूट का प्लांट होता है और इस प्लांट से ही हमें जूट प्राप्त होता है। अब हमने अभी देखा दोनों में, जैसे कॉटन हुआ या जूट हुआ, कि इसके फाइबर्स को चेंज किया जाता है फैब्रिक्स में, यार्न्स में। तो ये सारी चीज़ें होती कैसी हैं? तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम इसको एक नाम दिया गया, और उसका नाम था स्पिनिंग। तो स्पिनिंग के प्रोसेस के ज़रिए ही हम अलग अलग फाइबर्स को मिक्स करके एक यार्न का निर्माण करते हैं। और पहले जो पुराने ज़माने में अलग अलग प्रकार, पहले हाथ से किया जाता था या फिर चक्रा का यूज़ किया जाता था। चक्रा का यूज़ आपको पता है कि इससे आप बहुत ज़्यादा नॉन भी है, ये आपको आप जानते हैं इसे। महात्मा गांधी जी ने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया था, और उनकी अधिकतर पिक्चर्स में आपको चक्रा देखने को मिलेगा। तो इस चक्र का यूज़ करके ही स्पिनिंग की जाती है, जिससे कि जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं या दूसरे फाइबर्स होते हैं इन्हें हम यार्न में चेंज कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस को हम कहेंगे स्पिनिंग। और आज स्पिनिंग के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स का फॉर्मेशन हो चुका है, और उनकी वजह से हम स्पिनिंग कर पाते हैं बहुत अच्छे से, और अच्छे से हम कुछ जो हमारे यार्न से वो कम समय में अच्छे क्वालिटी में और ज़्यादा मात्रा में बना पाते हैं। चक्रा और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उससे फाइबर से फैब्रिक बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन चूँकि हमारे पास बड़ी बड़ी मशीन्स हैं आज, इसलिए हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाते हैं।
सो ये था स्पेलिंग वाला पोर्शन। आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आया हो। बाकी का जो चैप्टर है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाकी के चैप्टर समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ एम स्टडी स्मार्ट से, और इसी प्रकार से आपकी तैयारी होती रहेगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, एंड अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल कंटेंट है तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।